होश में आओ, होश में आओ। खट्टर मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लेकिन निकम्मी जजपा और भाजपा की सरकार ने आज तक किसानों का शोषण करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया। इसलिए हमने 10 जनवरी को एक जोरदार प्रदर्शन भी उपखंड कार्यालय पर किया, घेराव भी किया और एसडीएम ने ये आश्वासन भी दिया कि मांगों को निकट भविष्य में 1-2 दिनों में धरातल पर लागू किया जाएगा। लेकिन हमें हरियाणा की सरकार से और प्रशासन से किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं है। ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਹਿਮ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ नहीं किया। लगातार हमने प्रदर्शन भी किए, टंकी पर भी 32 घंटे तक हमने संघर्ष किया। उसके बाद राज्य की सरकार ने और प्रशासन ने हमारी मांगों को माना, लेकिन उनको धरातल पर लागू नहीं किया गया। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਠੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਮਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਖੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਾਹੀਆਂ। कहीं दूसरे रूप में ना लेके जाओ, हमारा गुजारा करना है। हमने राजनीति नहीं करनी। हमारे खेत के लिए हम भटक रहे हैं और हमें न्याय नहीं मिल रहा। जय हिंद, जय भारत। न्यूज़ टीम 7 से मैं उर्वशी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। इस वक्त मौजूद हैं डबवाली की बिश्नोई धर्मशाला में। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि सभी जो किसान हैं यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि इतने बड़े किसान संघर्ष के बाद अब किसान भारतमाला व नशे के खिलाफ एक संगठन तैयार कर रहे हैं। तो चलिए किसानों के बीच में चलते हैं, विस्तार पूर्वक जानकारी उन्हीं से जानेंगे। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਟਾਂਕੀ ਤੇ ਚੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਥੇ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਮੁੱਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਡਾਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ, ਇਹਨੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3-4 ਦਿਨ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਹਿਮ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ, ਉਸੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਲਟ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। सर, उस दिन जब उनसे बात हुई थी एसडीएम सर से तो उन्होंने आपको आश्वासन दिलवाया था, तो उसके बाद क्या उनसे आपके कोई वार्तालाप हुआ इस चीज़ को लेके, या उन्होंने अपनी तरफ से आपकी जो मदद करने के लिए आपको कोई कॉल की हो? ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੇ ਜਾ ਕੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਪਨ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਹੋਰ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਆ ਬਾਈ ਰਾकेश फगोड़िया जी पार्टी साहब ये दसने। तो इस वक्त राकेश फगोड़िया जी हैं। मैं आपको बता दूं कि भारतमाला से जितने भी किसान प्रभावित हुए हैं, मैं आपको बता दूं कि गरीब किसान को सबसे ज़्यादा इसका नुकसान हुआ है। तो बढ़ चढ़कर इसमें किसानों का साथ देने के लिए सबसे शुरुआत में ही राकेश फगोड़िया जी ने इस मोर्चे को संभाला था। तो इससे आगे हम जानते हैं कि किस तरह से अब इस समस्या में भी वो किसानों का साथ देंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। शुरुआत में केवल हमने शुरुआत नहीं की थी। आज जो यहाँ पर जन संगठन है हमारे किसानी संघर्ष से जुड़े हुए, चाहे वो साथी एसपी का है, जसवीर जी भाटी का है, चाहे वो चडूनी ग्रुप हो, तमाम जो हमारे ये 5-6 जन संगठन थे, ये सारे साथी संयुक्त रूप से लड़ रहे थे, लेकिन एक प्लेटफॉर्म संयुक्त रूप से तैयार नहीं था। लगातार 2.5 साल से इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, लेकिन निकम्मी जजपा और भाजपा की सरकार ने आज तक किसानों का शोषण करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया। लगातार हमने प्रदर्शन भी किए, टंकी पर भी 32 घंटे तक हमने संघर्ष किया। उसके बाद राज्य की सरकार ने और प्रशासन ने हमारी मांगों को माना, लेकिन उनको धरातल पर लागू नहीं किया गया। इसलिए हमने 10 जनवरी को एक जोरदार
प्रदर्शन भी उपखंड कार्यालय पर किया, घेराव भी किया और एसडीएम ने ये आश्वासन भी दिया कि मांगों को निकट भविष्य में 1-2 दिनों में ही धरातल पर लागू किया जाएगा। लेकिन हमें हरियाणा की सरकार से और प्रशासन से किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि आज तक इन्होंने केवल और केवल किसानों का शोषण किया है, किसानों पर लाठियां चलाई है, इनका दमन किया है। इसलिए आज तमाम जो हमारे जन संगठन है, हमने बैठक करके एक संयुक्त मोर्चा हमने बनाया है भारतमाला। उस मोर्चे के नेतृत्व में आगामी हम लड़ाई लड़ेंगे। जिस प्रकार साथी एसपी ने अभी आपको बताया, 21 जनवरी से तमाम जो हमारे 10 गांव हैं और अन्य जो भी हमारे हल्का के जो गांव हैं, तमाम गांव में हम सारे साथी जाएंगे। तमाम किसानों को, माताओं को, बहनों को, मजदूरों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को लामबंद करेंगे और सारे साथी 25 जनवरी को सिरसा रोड पर कैंटीन के पास जोरदार तरीके से एक मोर्चा लगाएंगे और इस बेईमान खट्टर की हुकूमत का मुकाबला करेंगे। जब तक किसानों की मांगों को धरातल पर लागू नहीं किया जाता, तब तक ये लड़ाई जोरदार तरीके से जारी रखेंगे। सर, आपने नशे के विषय को भी इसमें शामिल किया है जिस तरह से, तो आप उसके विषय में भी हमें बताएं। लगातार तमाम जो हमारे जन संगठन हैं, ये सारे साथी निश्चित रूप से ये लड़ाई हमारी खेती, किसानी, जवानी और खेती दोनों को बचाने की हमारी लड़ाई है। सारे साथी नशे के विरोध में भी हम लगातार लड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारी भारतमाला ENS 754 के जो निकल रही है, इससे जो इलाके का किसान, इलाके का आम जन जो प्रभावित है, इस लड़ाई को मुख्य रूप से लड़ेंगे। इसके साथ साथ नशे की भी लड़ाई को जोरदार तरीके से जारी रखेंगे। बीजेपी सरकार आई है, बख्शा सानू पहले वालियां सरकारां ने भी नहीं, धोखे वो भी कर दी आई हैं। पर जिस दिन तो ये आई है, पिछले 7 सालों तो इन्होंने जो भी वादे किए सी सब तो मुकरे। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करन दा, कर्ज माफ़ी करन दा, जो भी इन्होंने मूँह दे विचों शब्द कढ़िया सी, सब नूं जुमले कह के कटता सी। अज भी जो कुछ ये कर रहे हैं, किसान दी बिना सलाह तो, बिना मशवरे तो कर रहे हैं। अगर सड़क तुर कढ़नी है, रोड कढ़नी है, सानू पता नहीं सरदा। मंडी दे जिहड़ा बाईपास दी जगह, मंडी दे विच दी जिहड़ा पुल बन रहा सी, उस नूं इन्हां ने कैंसल किया। इन्हां नाल ज़्यादा हमदर्दी सी मंडी वालियां नाल, क्यों वो सड़क कढ़ी, क्यों बाईपास कढ़िया। अगर जे कढ़िया सरकार नूं जरूरत है तो सरकार उस दी कीमत पूरी क्यों नहीं दे रही। अज तो 10 साल पहला तुहानूं याद होना, हुड्डा ने इत्थे जमीन एक्वायर करी है, उस जमीन का 86 लाख रुपया मिलिया, आम जमीन का 2 करोड़ रुपये तक जिहड़ा रोड के उत्ते मिलिया, हुण फिर पैसा मिलिया। इस जमीन का 25 ते 30 लाख रुपया ते 40 लाख रुपया दे रहे हैं। 10 साल बाद रेट घटिया या बढ़े, हर चीज़ के रेट बढ़े, फिर इत्थे क्यों। फिर उस तो बाद इन्हां ने बड़े धक्के दे नाल, सरकार ने लाठी दे जोर ते, सरकार ने आपदी पुलिस के दमन के जोर ते, सरकार ने आपे झूठ फरेब के जोर के उत्ते वो जमीनों का कब्जा ले लिया। खड़ियां फसलां वाहियां, रास्ता नहीं दिता, खाला नहीं दिता, खेत नूं पानी लाउण नूं जगह नहीं, खेत जाण नूं जगह नहीं रहनी, 20 फुट उच्ची रोड बननी है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई बाईपास नहीं दे, सर्विस रोड नहीं दे रहे। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਜੋ ਇਹ ਸੜਕ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਲ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਸਾ ਛੱਡ ਕੇ कल संयुक्त किसान मोर्चा की दिल्ली दे विच मीटिंग है, उत्थे जाके भी असीं इस दी गल रखांगे और उस गल नूं संयुक्त किसान मोर्चे तो भी परमिशन लवांगे। तो है, संघर्ष किया गया है, वार्तालाप करके भी संघर्ष किया गया है, लेकिन किसी तरह की जो आवश्यक फैसला है, ये किसानों का हित का फैसला है, वो लेते ही नहीं है। सर, इस पे आपका क्या कहना है और अब आपकी क्या रणनीति रहेगी? आगे रणनीति हमारी यही है कि हमने जो अपनी मांगे रखी थी, उन मांगों को ये सरकार क्यों नहीं मानती। जायज़ मांगे हैं हमारी, कोई नाजायज़ मांग नहीं है। हमारे खाड़ भी ये नहीं दे रहे हमें, NSI वाले हमें कहते खाड़ तुम्हें मिलेंगे नहीं। हमने कहा भाई 7x7 का खाड़ दे दो, उसमें से हम बीच में से चले जाएंगे और बीच में पानी भी चला जाएगा, लेकिन वो पाइपों के जिक्र कर रहे हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये जो सरकार है हमारी इन छोटी छोटी बातों को क्यों नहीं गहन विषय में लेती।
क्योंकि हम छोटे छोटे ज़मींदार, अगर हमारी ज़मीनें बंट गई, हमें खाड़ भी नहीं मिले, हमें रास्ता भी नहीं मिला, तो हम करेंगे क्या? ये तो उजाड़ने का काम कर रही है। फिर सरकार जनता के लिए होती है, और जनता के सुख और दुख दर्द को अगर जनता नहीं, ये सरकार नहीं जानती, तो हम तो ये सोचते हैं कि ये सरकार नहीं है, ये जुल्मी सरकार है, जो इस बात को क्यों नहीं समझ पाती। आज 3 साल हो गए हमें, आपस में हमें ऐसे लड़ाया भी हमें जा रहा है कि कहीं खाड़ नहीं दिया जा रहा, कहीं हमें रास्ता नहीं दिया जा रहा, और हमारे ट्यूबवेल है या हमारे बाग है या हमारे कोई वृक्ष हैं, उनका भी हमें मुआवजा नहीं दे रही, और धक्के से इन्होंने कब्ज़ा किया है। और जो कब्ज़ा किया गया है उस ज़मीन में कम से कम 1 एकड़ के अंदर 2-2, 3-3 कनाल उन्होंने नाजायज़ तरीके से बुलडोज़र चला दिए। तो हम ये मांग रखे हैं बार बार सरकार से, पता नहीं कितनी बार हम आ चुके हैं SDM साहब के आगे, और बहुत हमने कह दिया कि भाई हमारी ये जो शांति प्रिय है, हमारा आंदोलन है, इसको कहीं दूसरे रूप में ना लेके जाओ। हमारा गुजारा करना है, हमने राजनीति नहीं करनी। हमारे खेत के लिए हम भटक रहे हैं और हमें न्याय नहीं मिल रहा, इसीलिए हम अब आगे जो संघर्ष करेंगे वो बड़ा खतरनाक होगा। सर, फिर से जो किसान हैं एकत्रित हुए हैं, क्योंकि पहले जो मोर्चा था उसमें किसानों की एक एकता थी जिसकी वजह से उस मोर्चे को जीत लिया गया, लेकिन अब किसान फिर से एकत्रित हुए हैं, तो कितनी आशा है इस चीज़ को लेकर कि इस बार भी जो विजय है वो हासिल होगी किसानों की एकता से? किसान पहले भी संगठित थे और अब भी संगठित है। फर्क सिर्फ इतना है कि SDM साहब को बार बार कहने के बावजूद, क्योंकि स्थानीय जो प्रशासक है वो SDM साहब है, और जो SDM साहब हमारी बातें हल करवा सकते हैं, इसलिए हमने उनको बार बार ज्ञापन दिए भी हमारी ये समस्या है। अगर उन्होंने अभी तक किसी भी बात पर कोई संज्ञान नहीं लिया है, चाहे वो पानी की टंकी पे किसानों को उतारा था 8 मांगे मानने के उपरांत, तो SDM साहब इसमें कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं। हम 21 तारीख से पूरा भारतमाला संयुक्त मोर्चा जो गठन हुआ है, उसके बैनर तले सभी संगठनों के, सभी जत्थेबंदियों के किसान कोई बड़ा फैसला लेने पर मजबूर होंगे। वो हाईवे भी जाम हो सकता है, उसके अंदर कोई और भी फैसला मौके की जो स्थिति देखकर किया जाएगा। अब की बार प्रशासन के साथ आर पार की लड़ाई होगी और निश्चित तौर पर ये लड़ाई हम जीतेंगे। तो आप देख सकते हैं कि फिर से एक और किसानों का एक और संगठन तैयार हुआ है सरकार की इन दमनकारी नीतियों के खिलाफ, और इस वक्त जो किसान हैं उन्होंने दोबारा से अपनी जो एकता है उसे एकत्रित किया है, सभी एकत्रित हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि फिर से उसी तरह का एक जो जन सैलाब है आने वाला है, तो देखते हैं कि अब ये आवाज़ सरकार तक पहुंचती है या नहीं, क्योंकि अगर इस बार भी सरकार किसानों की नहीं सुनती है, तो जिस तरह से 1 साल से जो संयुक्त मोर्चा दिल्ली में सरकार के यहाँ बैठा हुआ था, तो अब आप देख सकते हैं कि किसान फिर से उसी तरह का एक मोर्चा तैयार करेंगे और अपनी आवाज़ को सरकार के कानों तक पहुंचाएंगे। तो इसी तरह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के लिए हमारा चैनल न्यूज़ टीम 7 से आप इसी तरह से जुड़े रहें। आपके साथ मैं हूं उर्वशी।